أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک صلوات اس سے بہتر پڑھ دیں. ظاہر کہ آپ حضرات दिए हुए टाइम से यहाँ तशरीफ़ फरमा है और आप खस्ता हो चुके हैं. अब ये फाल हम जैसे दीवाने के मुक़द्दर में आया कि आपके सामने चंद लम्हे शमा खराशी करें, आपका वक्त मज़ीद लें, गरचे अज नज़र इसके कि ज़िक्र अहले बैत नफ़ा से खाली नहीं है. इसलिए इस वक्त को मैं ज़ाया नहीं समझता हूँ, फ़ुर्सत इबादत समझता हूँ. एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद. बाज़ इबादतें कहरी होती हैं, बाज़ जबरी होती हैं, लेकिन ये अभी तक दिखाई दे रहा है कि आपकी ये इबादत फ़िलहाल इख्तियारी है. इसके बाद जो है वो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला अंजाम बखैर करे. इस ख़ास मसऊद मौके पर कि जहाँ ज़िक्र अहले बैत हो और याद हो उनकी कि जो ज़िक्र अहले बैत करते थे, उस याद में ये मजलिस का इनेकाद है. और ज़ाहिर है कि उनके हुकूक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं. सारी ज़िंदगी उन्होंने आपके लिए
सर्फ कर दी इस बात की कि अहले बैत के अम्र, उनके मारिफ, उनके पैगामात आप तक पहुँचाएँ। तो अब जब उन्होंने ज़िंदगी अपनी पूरी लगा दी आपकी ही खिदमत में, तो थोड़ा वक्त अगर आप भी दे देंगे तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि एहसान अदा कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि शराफत की निशानी है। अल्लाह ताला अपने इस हकीमाना फरमान में ऐसा पैगाम सुना रहा है कि कायनात की हर फर्द और हर ज़र्रे के तमाम तर क़ुव्वते इदराक को बेदार करना चाहता है कि इंसान समझे कि इंसान क्या है, और जब इंसान खुद समझ ले कि क्या है तो अपने खालिक के सामने सर झुका देगा। जब तक ना समझे कि क्या है उस वक्त तक सर झुकता भी है और अकड़ता भी है, लेकिन अगर समझे और समझ के सर झुकेगा तो दिल भी झुकेगा और जिस्म भी नहीं अकड़ेगा। उसके फरोतनी उसके कल्ब के ऊपर असर करेगी। मारिफत और समझ और पहचान यही इंसानियत को मकाम कमाल तक पहुँचाने के ज़राए हैं। इन्हीं के ज़रिए से इंसान कमाल को पहुँचता है। वल्ला ये इंसान दनीउल फितरत यानी फितरत के एतबार से पस्त है और पस्ती की तरफ जाता है। अल्लाह जो है अपने ज़िक्र के ज़रिए से उसे बुलंदी की तरफ लाता है। अल्लाह की याद इंसान को कमाल की तरफ ले जाता है और यही याद इंसान को बंदगी के उस दर्जे पर पहुंचाता है कि फिर खुदा खुद बेताब हो जाता है और ये कहता है कि अब तू खुद आ जा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा हमें मारिफ और अल्लाह की ज़िक्र और उस तक पहुँचने के ज़राए जो हैं उन पर भरपूर तरीक़े से ज़हमत मशक्क़त उठा करके गामज़न रहना चाहिए ताकि हम हासिल कर सकें जो वो चाह रहा है और कुछ बन सकें इस काबिल कि जो उसकी रज़ा है। तमाम ज़िंदगी का माहसल रज़ाए परवरदिगार है। अगर एक कलमा भी दहान से निकले और रज़ायत से खाली हो तो सारे किए पे पानी फिर जाता है, लेकिन अगर यही एक कलमा भी रज़ायत से भरा हुआ हो तो न मालूम कितनी गुनाहों का इस्तग़फ़ार बन जाता है। हम सब को अल्लाह ये तौफ़ीक़ दे कि जो दुनिया से जा चुके हैं और अपनी खिदमतें कर चुके हैं उसका सिला भी आप देख रहे हैं, हयात में भी बाद हयात भी। लेकिन हम सब जो हैं इस बात के मुतमन्नी हैं कि उसकी राह में गामज़न रहें कि जिसकी ज़ात रहमान महज़ है, कहीं पर तसव्वुर नहीं है उसके यहाँ रहमतों की कमी का। और ये लफ्ज़ रहमान इतना वसी है कि हर एक दुश्मन है तो उसके लिए भी रहूम है, दोस्त है तो उसके लिए भी रहूम है, अगर अपना है तो उसको भी गले से लगाता है, पराया है तो उसको भी गले से लगाता है। ये सिफत सिर्फ उसकी ज़ात को है, लेकिन न जाने क्या वजह है कि अपने को रहमान कहता है, अपने को रहीम कहता है, जबकि असल वही है। मगर न मालूम क्या है कि मुश्तक्कात में काम चलाता है।
लेकिन जो असल है उसको बताता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। असल रहमत ए मोहम्मद मुस्तफ़ा तू है। उनको असल रहमत करार दिया, मस्दर रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं और मुश्तक अपने को करार दिया। अगर मैं चाहूँ तो यूँ पलट दूँ कि रहीमियत और रहमान दोनों का अगर मुजस्समा कायनात में देखना है तो ज़ात का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और अगर ये दोनों चीज़ें आपको मकाम अमल में ऐसा नज़र आएँ कि कोई भी शख्स आवाज़ उठाए कि मेरे लिए नहीं मिल सका, तो उससे बड़ा शाकी कायनात में कोई नहीं है। इसलिए कि उसी के फैज़ से कायनात कायनात है, उसी के फैज़ से इंसान को आज भी हयात है। ये नफस का आना जाना, ये ज़िंदगी का बरकरार रहना, ये असल मस्दर से मरबूत है। उसी की रहमत के तकाज़े में ये कायनात बाकी है, मेरी हयात बाकी है, ये सारा निज़ाम बाकी है। तो सिर्फ उसी की ज़ात की वजह से और उसी की तमाम तर क़ुव्वत की वजह से, तभी तो कहा कि अगर तुझे न खल्क़ करना मकसूद होता तो मैं, अगर तुझे न बनाना मकसूद होता तो मैं इसे न बनाता। ये बनाया ही तेरी वजह से है। अब जाहिर है कि ये फितरत इंसानी में भी ढल गए थे तो नूर मुजस्सम, मगर लाया अल्लाह ने बशरी पैकर में यहाँ। तो अब बशर के खुसूसियात भी आते हैं कुछ थोड़े बहुत, अलबत्ता कि कहा है कि खुसूसियात से दूर रखना हमको, अपने जैसा न समझ लेना। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये रहमत मुजस्सम जिसकी वजह से पूरी कायनात है, एक गोशे में ये ख्याल पैदा हो कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, इसलिए कि सब कुछ तो मुझी से बना हुआ है, सब कुछ मेरे तो फैल में है। तो फिर दूसरी आवाज़ आई, लौला अली लमा खलक़त, अगर अली को खल्क न करना होता तो तुम्हें भी न बनाता। मकसूद खिलकत अगर अली ना होता तो तुम्हें भी न बनाता। ये रहमानियत के तकाज़े हैं और ये रहीमियत के तकाज़े हैं। जब एक रहमान का मुजस्समा, एक रहीमियत का मुजस्समा, एक दुनिया के लिए एक आखिरत के लिए, तो मुमकिन ये सोचें अब हुकूमत इधर भी है उधर भी है, लिहाजा अब कोई नहीं मेरे आगे। तो फिर आवाज़ आई, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। असल खिलकत और असल वजूद कायनात का सबब वाकई जिस ज़ात को अल्लाह ने करार दिया, वो ज़ात ऐसी है कि नबूवत भी मोहताज, इमामत भी मोहताज। अगर फातिमा को न बनाना होता तो तुम दोनों को न पैदा करता। इससे पता चला कि कायनात का कोई फर्द, कायनात की कोई फर्द ऐसी नहीं है कि जो फातिमा को पहचान सके। कोई ऐसी नहीं है जो फातिमा का तमाम तर इज्जत व एहतराम व अक़दार कर सके। सिर्फ दो ही ज़ातें हैं, या दर्जे ख़त्म नबूवत पर फायद हो या दर्जे ख़त्म विलायत पर फायद हो, तब इस्मत फातिमा को पहचान सकता है, उनकी मारफत को जान सकता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ज़ात हैं कि जिनकी वजह से खिलकत इंसानी है। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा इस धूप और इस गर्मी और इस ठंडक के मिलाप से हमसे नज़दीक हो जाएं और फिर हम आपको इसी तरीके से कि जो आप गरम हैं तो हम फिर आपको गरम करते रहें और वो बात आप तक पहुंचा सकें कि जिसको उन्वान किया। अल्लाह क्या कह रहा है, रहमान ये सबसे बड़ी ज़ात है, इससे बड़ी कोई ज़ात नहीं है और ये तकाज़ा ही अलग है इसका। और इस ज़ात को ज़र्रा बराबर तसव्वुर में कम न सोचना। मगर उसके बाद कहता है कि ये रहमान अल्लमल कुरान,
कुरान की तालीम दिया। अब जब कुरान की तालीम दिया तो खलकल इंसान, अगर ये इंसान न कहता कि मैंने इंसान को खल किया तो मैं ये समझता पूरी कायनात को कुरान की तालीम दी होगी। कह रहा है कि रहमान रहमान है वो जात, और उसके बाद अल्लमल कुरान, तो कुरान सभी जर्रों को सिखाया, सभी कहकशा को सिखाया, सभी आफ्ताब को सिखाया, सभी महताब को सिखाया। मैं ये समझता, लेकिन जब कैद लगा दी वह खलकल इंसान, तो समझ में आया इंसान को कुरान पढ़ा के भेजा है। अब ये इंसान है। अब हमारी इस गुफ्तगू में जाहिर जहन इधर से उधर होते हैं, और होना भी चाहिए। अल्लाह का कलाम दम लगाने की फुर्सत नहीं, जर्रा बराबर इधर से उधर हमारे अल्फाज जाने के एहतियाज रखते हैं, मगर जर्रा बराबर जा भी नहीं सकते, कि इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ये फरमान जारी कर रहा है कि हमने इंसान को कुरान पढ़ा के भेजा है। आज दुनिया में ये दावा है, और कुरान का पुराना दावा है, कि अगर ये कुरान किसी गैर खुदा की तरफ से होता तो तुम इसके अंदर बड़ा इख्तलाफ पाते, लेकिन इसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। अब मैं यहां महवे हैरत हूं कि कहता है मैंने इंसान को पढ़ाया कुरान, तो इल्म तो साबित हो गया कि इंसान को पढ़ा दिया। दूसरी जगह कहा कि हमने खल करने से पहले सब कुछ पढ़ा दिया इस इंसान को, तो ये इंसान समझ रहा है इंसान पढ़ के आया है। अब उसके बाद ऐलान कर रहा है कि गर्रे में ना आ जाना, तुम ये सोचना नहीं कि तुम पढ़ लिख के आए हो। अल्लाह है उसकी जात, वल्लाहि अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। अल्लाह तुमको तुम्हारी माओं के पेट से निकालता है ऐसा कि तुम कुछ नहीं जानते हो। अब आप बताइए, एक तरफ पढ़ा के भेज रहा है, दूसरी तरफ जाहिल निकाल रहा है, ये दो चीजें कैसे जमा हो सकती हैं? और लफ्ज इंसान है, हैरत तो नहीं हुई? आपके तायर तो नहीं बैठे? ये दोनों कैसे जमा होंगे? इंसान को पढ़ा भी दिया और फिर इंसान को जाहिल भी पैदा कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि जाहिल भी हो और पढ़ा लिखा भी हो? इल्म जहल जिद है, और एक में जिद जमा नहीं हो सकती है। अब बताइए, कुरान कह रहा है इख्तलाफ बिल्कुल नहीं है, तो अब इसका मतलब यह है कि सामने तो दिख रहा है, लेकिन वो कह रहा है कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे फहम में कोताही है, हमारी समझ में है नक्स, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा इदराक बहुत महदूद है। हमने इंसान देखा, इंसान पे चिपक गए, लेकिन यह न देखा कि मुराद क्या है उसकी, मुराद क्या है उसकी। अगर ऐसा है तो दो कैसे जमा होंगे? तो आप नाचार हैं अकली तौर पे कि माने कि कोई इंसान अलग है जिसको पूरा कुरान पढ़ा के भेजा है, और ये इंसान अलग है कि जिसको खल करता है तो जहालत के दायरे में पैदा होता है। तो जाहिल इंसान और है और आलिम इंसान और है। खिलकत के एतबार से जो आलिम है, पढ़ के पैदा किया गया है, जब पढ़ा दिया तब पैदा किया है, तो खिलकत के एतबार से जो आलिम है वो और है, और पैदाइशी जो जाहिल है खिलकत के एतबार से जाहिल जो है वो और है। जो खिलकत के एतबार से जाहिल है उनके इल्म का ये आलम है, ये कहकशा पे कमंदे डाल रहे हैं, सितारों पे अपने कदम जमाना चाहते हैं, चांद पर वो जाना चाहते हैं, सूरज की पैमाइश कर रहे हैं। तो सोचो जो पैदाइशी पैदा हुआ है वो क्या करेगा? जब जाहिल ऐसा है तो पढ़ा पैदा जो हुआ है क्या करेगा? यही वजह है कि ये सितारे तक पहुंच तो गए हैं, ये चांद से करीब तो हो गए हैं, सूरज से नजदीक हो रहे हैं, मगर न सूरज पर इक्तिदार है, न चांद पर इक्तिदार है, न सितारे पर इक्तिदार है। अब जो पढ़ के पैदा हुए थे, इशारा किया तो इधर से उधर चला गया, तस्बीह हाथ में उठाई तो ऊपर से नीचे आ गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम इस जहालत का तस्करा करने नहीं आए, न हम मिंबर पर किसी का तस्करा करते हैं, इसलिए कि जो पैदाइशी जाहिल है उसकी करामतें हम क्या बयान करेंगे।
इसलिए तकाजा ये है कि उसकी बात करो जिसे खुदा ने अपनाया है, उसकी बात करो जिसे खुदा ने अपने लिए बनाया है, उसकी बात करो जिससे खुदा पहचान में आए, उसकी बात करो जिससे खुदा की अजमतें उजागर हों, उसकी बात करो जिससे इख्तिदार खुदा समझ में आए कि कौन है खुदा और ये कौन है बंदा। जब ये बंदा ऐसा है तो फिर खुदा कैसा होगा। असली मारिफत ये है कि खुदा को पहचानो, और जब पहचान लोगे तो फिर ये सजदे की कीमत है। अगर न पहचाना तो क्या किया, लाख सजदे किया, सर जमीन पर टकराया मगर कुछ फायदा ना पाया। इससे क्या मिलेगा, पहचानो पहले, पहचान करके तो सजदे करो। आज का मिजाज अजीब हो गया है। हमने पूछा कि भाई खुदा को कैसे पहचाने, उन्होंने कहा इतनी मोटी किताब लिख दी मैंने, आपको पता नहीं, समझ नहीं रहे हैं। अरे ये कहकशां है, देखिए इसको, रात का टिमटिमाना बताता है, ये किसी ने नूर भर दिया है इसमें। ये देखो सूरज का ये जगमगाना बताता है, ये किसी ने इसको इंतहाई शिद्दत दी है। देखो ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये महताब है, ये आफताब है, ये आसमान की गर्दिश है, ये जमीन है, ये सैयारे, सितारे, आफताब, महताब, ये सारे जो हैं, ये शजर, ये दरख्त, ये हजर, और ये इंसान, और ये सारे हैवान, और ये मुख्तलिफ ज़बानें। हद ये है कि ज़बानें तो ही हैं मुख्तलिफ, एक्सेंट तक मुख्तलिफ। बाप का कलाम हो और बेटे का कलाम हो, कभी अंदाज नहीं मिल सकता है। इसका एक्सेंट और है, उसका एक्सेंट और है, वरना न मालूम कितने ऐसे होते कि पर्दे के पीछे बोलते दूसरे समझते वही बोल रहा है। कितने ऐसे होते पर्दे के पीछे बोलते तो समझता वही बोल रहा है। ये तो तारीख को एक ही शाहकार है, इसके अलावा कोई नहीं है। जब भरे दरबारे यजीद में ज़ैनब ने खुतबा देना शुरू किया, देखना बीना की आवाज आई, क्या अली जिंदा हो गए, क्या कयामत आ गई। कहा क्यों, कहा मेरे मौला ने कहा है कि मैं कयामत में बोलता नजर आऊंगा। तो पलट के कान में कहा अली नहीं आए, अली की बेटी ज़ैनब खुतबा दे रही है। कहा वल्लाह खुदा की कसम, क्या हो गया मुझे, मेरी आंखें नहीं हैं। ज़ैनब तू सच बोल रहा है? कहा ज़ैनब, कहा अली नहीं है, कहा नहीं अली नहीं ज़ैनब है। कहा काश मुझे मौत आ जाती दरबारे यजीद और ज़ैनब। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, ये एक ही जात थी कायनात में, जिसका रफ्तार, जिसकी गुफ्तार, जिसका अंदाज, जिसकी फसाहत, जिसकी बलागत, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका चलना, जिसका बात करना, सब अली के मुशाबे था। अब समझ में आया सानिया ज़हरा क्यों कहता हूं। माँ का ये दर्जा था कि हजरत आयशा कहती हैं कि दुनिया में कोई रसूल से मुशाबे नहीं था फातिमा से ज्यादा। फातिमा का चलना, उठना, बैठना, रफ्तार, गुफ्तार सब जो है रसूल के मुशाबे थी, और ज़ैनब कभी वैसे ही अली के मुशाबे। इसे कहते हैं कि अल वलदु सिर्रुन ले अबी, बेटा और औलाद या बेटी अपने बाप के कदम ब कदम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने इनको खल्क किया पढ़ा करके, और जब पढ़ा के खल्क कर दिया तो उसके बाद की भी एक लफ्ज दे दी तो अल्लमहुल बयान, और फिर मैंने इसे बयान सिखाया। जो टूटा फूटा है आप सुन रहे हैं, बगैर सिखाए हुए का ये हाल है जो आपके सामने है, टूटा फूटा का ये है। लेकिन जिसको सिखा के भेजा है, जब वो बोलेगा तो कयामत तक उसका एक एक हर्फ नहजे बलागा है, एक एक हर्फ फसाहत की बुनियाद है, एक एक हर्फ उसका। क्यों? इसलिए कहा नहनो, हम वो हैं जो ऐबत वहली ला, अल्लाह की वही का संदूक हैं। हम वो हैं जो खजाना तो इल्म ला, अल्लाह के इल्म के खजाना हैं। नहनो वलाते अम्रिल्लाह, हम अल्लाह के अम्र के वली हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अंदाजा करें कि ये जात कितनी बुलंद हैं। नहनो वला तो अम्रिल्लाह,
देखिए मासूम के अल्फाज इसलिए होते हैं कि कयामत तक रहनुमाई मिलती रहे। एक जर्रा गुमराही के करीब अगर जाने लगे तो मासूम को रुजू करो और वो तुम्हें फिर गुमराही से निकाल के लाएगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने जमानत ली है कि मेरे बाद अली का पीछा न छोड़ना, इसलिए कि यही हिदायत मुजस्सम है, यही गुमराहियों से निकालते हैं, यही तुम्हें हर हमेशा हमेशा हिदायतों में रखेंगे और जो आ गया उसे निकलने ना देंगे। समझ में आया ना? ये वो जात है। नहानो वलात अमरिल्लाह। आज भी जहन मशकूक है, आज भी भटके जा रहे हैं, आज भी भागे जा रहे हैं। मैं तो हंस हंस के सोचता हूं कि जब ये आम इंसानी उलमा की मारिफत नहीं रखते तो ये अहले बैत आलिम हकीकी की क्या मारिफत पैदा करेंगे? इनको आज ये नहीं पता है। मैं एक लफ्ज आ गया घबरा गए। उनका देखा आपने ये इमामों का लकब ले लिया। कहा क्या कौन सा लकब ले लिया? उनका देखिए वली अमर मुस्लिमीन बन गए, इनको तो नहीं बनना चाहिए। बाबा वली अमर मुस्लिमीन, मुस्लिमीन मुसलमान को कहते हैं, यानी मुसलमानों के मामलात का सरपरस्त। समझ में आया? तो मुसलमानों के मामलात का सरपरस्त होना और है और अमर खुदा का सरपरस्त होना और है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारे उम्र क्या है? तुम्हारी चीज छीन ली गई, वो दिलाना मेरा काम है, ये तुम्हारा अम्र है। तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, जोड़ना हमारा काम है, ये तुम्हारा अम्र हुआ। होने के बाद गड़बड़ी हुई तो जुदा करना हमारा काम है, ये तुम्हारा अम्र हुआ। खाना पीना नहीं आता, सलीका बताना हमारा काम है, ये तुम्हारा अम्र हुआ। इबादत के तरीके नहीं आते, उसको तुम तक पहुंचाना हमारा काम है, ये तुम्हारा अम्र हुआ। समझ में आया ना? लेकिन अमरुल्लाह क्या है? अमरुल्लाह इसका नाम नहीं है। तवज्जो रहे, ये सब तो आसार अमरुल्लाह है, ये सब आसार अमरुल्लाह हैं। अहकाम इलाहिया आसार हैं, असल अम्र इलाही जो है वो उसके हाथ में है। अब कुरान पढ़िए कि अम्र इलाही है क्या, तो उधर से आवाज आई, रोज पढ़ते हैं आप, और इन मरहूम के लिए भी पढ़ा होगा आपने कि आप देखिए वो है क्या अम्र इलाही। तो उधर से आवाज आई, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। यानी अम्र खुदा ये है कि इज़ा अरादा, जब उसने इरादा किया कि किसी चीज को कहे कि हो जा तो वो चीज हो जाती है। कितना आसान से सुन लिया आपने, क्योंकि रटा है आपको, बसा है आपके। लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये उलमा भी बेचारे कैसे तर्जुमा कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब उसने इरादा किया कि किसी चीज को कहे कि हो जा तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। मैं जहां कहा उसने वहां जबान की जरूरत हुई, जहां जबान आया वहां मुंह भी दरकार है, जहां मुंह आया मुजस्सम करने लगे आप। कुरान ये नहीं कह रहा है दिक्कत करो, कुरान ये नहीं कह रहा है। कुरान ये कह रहा है इज़ा अरादा, जब अल्लाह ने इरादा किया कि कहे, कहा नहीं, अल्लाह ने इरादा किया कि कहे, इरादा किया कि कहे, इधर हो गया। मालूम है अल्लाह के इरादे से होता है, कहने से नहीं होता। और जहां कहीं ऐसी आयत है, उस आयत का माना यही आयत है, उसकी तफसीर यही है कि जहां पे इन्नमा यकूल, जब अल्लाह कहता है कि कौन फयकून, तो वो हो जाता है। उसका मानी यही है कि अम्र खुदा ये है कि जब इरादा करता है, जैसे ही इरादा किया, कहने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। अब देखिए फर्क पहचानिए, आप दिन भर ट्राई कीजिए, आपको नहीं होगा। लेकिन जो इरादा करे हो जाए तो समझो ये कहां से आया है। जो करें आप, और ये कौन है? अम्र खुदा ये है कि इरादा करे तो हो जाए। तो वली अम्र खुदा कौन होगा? जो करो आप, वही होगा कि वो इरादा करे तो हो जाए। नहीं जहन पे बैठ गए था यार। अब फिर करीब करने के लिए मुझे
लिए कहीं जाना पड़ेगा। आप देखें हमेशा जाके कभी 3 पाव, कभी 1.25 पाव, कभी 2.5 पाव जवलिए चले आ रहे हैं। हर मुतअद्दिद दिनों में एक दिन पहुंच गए, कहा दे दे जरा 3 पाव। उसने कहा किस लिए? कहा जरूरत पड़ गई है। कहा ठीक है ठहरो, तुम जब आते हो तो हमें बड़ा लामकाब बताते हो, आखिरी नबी है, सईदुल मुरसलीन है, इमामुल मुत्तकीन है, ये सब कुछ है, इसके अलावा कोई नहीं है। मौजूदात कायनात की खिलकत का असर सर चश्मा ये है, तुम सब कुछ बताते हो, सरवरे कायनात ये है। क्या इसमें इतनी ताकत नहीं है कि तुमको कुछ दे दे ताकि तुमको मुझसे कर्जा ना लेना पड़े? वो एक मर्तबा निगाह भर के मुस्कुराए, कहा देख वो तो बड़ी चीज है, जो बताया है बहुत बड़ी चीज है। अभी उसके बंदों में ऐसे हैं कि अगर इस दीवार को कह दें कि सोना हो जा तो हो जाए। अली ने कहा नहीं, यहूदी ने निगाह भर के देखा ये सोना थी, और मौला ने भी देख के मुस्कुरा के कहा मैंने हुक्म नहीं दिया तो क्यों हो गई? अल्लाह अकबर। जब कहा नहीं तो हो क्यों गई? ये बताने के लिए कि हाँ इरादा अली का हुआ, इरादा हुआ अली का, कायनात में तगय्युर आया। ऐसे नहीं, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। लखनऊ पीछे हो चुका है, अब लखनऊ नहीं रह गया है, मुझे इसका अफसोस है। अब दूसरी जगह जो है लखनऊ की जगह पकड़ चुकी हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मारिफ़े कुरान है, ये हक़ाइक़ कुरान है, जल्दी से मिलता नहीं है, बड़ी ज़हमतों के बाद आया तो आपके हवाले किया। ये वो इरादा है कि इधर इरादा किया, दीवार तब्दील हो गई। अब कुदरते कौल भी दिखाया, वो ये है कि मैंने कहा नहीं था तो हो क्यों गई? नहीं समझ में आया? ये बताना कि अगर कहूंगा तो क्या होगा? नहीं समझ में आया? इरादा किया तो सोना हो गई, क्या मैंने कहा नहीं था तो हो क्यों गई? समझ गई कि हुक्म हुआ पलट जाऊं। अल्लाह अकबर। अरे अल्लाह, बेजान लोग जो हैं जमादार, वो भी अली को पहचान रहे हैं। ये मुसलमान अभी भी शक कर रहा है अली क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मुसलमान अभी भी शक कर रहा है कि अली क्या है। इसीलिए आवाज आई मन शक का फीना फकद हलक, जो मुझ में शक करे वो हलाक हो जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो जाते हैं कि जिनको खल्क करने से पहले पढ़ा दिया, और जब पढ़ा दिया तो फिर खल्क किया। अब पढ़ाने के बाद इल्म तो आ गया, इल्म तो जहन में है आपके, आप पढ़ रहे हैं, इदराक कर रहे हैं। हम कैसे समझें कि आपने पढ़ा है? हम कैसे जाने कि आप पढ़े हुए हैं? अब आप लाइए मदरसे की डिग्री और दिखाते मैं ये पढ़ाऊं, मैं ये पढ़ाऊं, मैं वो पढ़ाऊं। आज भी देख लीजिए डिग्रियां ले लेके रखते जाते हैं, कहते हैं उस वक्त तक हम मान ही नहीं सकते कि आप पढ़े हैं जब तक जबान खुले नहीं। जब खुलेगी तो समझ में आएगा कि आप पढ़े हैं कि कढ़े हैं कि क्या हैं। कितने कढ़े पढ़े का नाम ले रहे हैं। खुदा उनसे बचाए, वही हिदायत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वही हिदायत के खिलाफ कदम उठाते हैं। ये कढ़े जो है इनसे खुदा बचाए। पढ़ों से खुदा नजदीक करे, आलिमों से करीब हो जाओ, जाहिलों से दूर हो जाओ, नुमाइशों से हट जाओ। ये नुमाइशें बहुत ज्यादा आपके लिए ज़हमत आमेज हैं। हक़ाइक़ की तलाश में आओ और देखो हक़ाइक़ क्या है। तो आप कैसे जाहिर हो? कहा जब तक बोले नहीं। बोलने की कुव्वत का नाम बयान है, अल्लमहुल बयान। हमने जो कुरान पढ़ाया है उसको अब ये बयान करके बताएगा कि पढ़ के आया है। तवज्जो करें आप,
ये भी बहुत अमीक मसला है। आज तक हमारे अकायद खराब किए जा रहे हैं। हमको जो कुछ भी बुजुर्गों से मिला, अपनी जहमतों से हासिल हुआ और कल में सुपुर्दा किया, जब कभी उसको सामने लाते हैं तो ये लुटेरे, ये डकैत, ये इस तरह के, ये इसको नोचना चाहते हैं, ये इसको हटाना चाहते हैं। मौला ने फरमाया आगाह रहना, इन डकैतों से दूर रहना। पूछा ये कुत्ता तरीक कौन है? कहा यही वो उलमा हैं जो मारिफे अहले बैत से दूर करते हैं। समझाए कुत्ता तरीक, इनको डकैत कहा गया। उसूल काफी देखिए आप जाकर के। तब जब हमने रखा अकीदा तो उनका ये क्या बात हुई? 40 साल जाहिल थे, कुछ जानते ही नहीं थे, न पढ़ा था न लिखा था, कुछ नहीं मालूम था उनको। उनसे बड़ा जाहिल कौन है? वो कुछ भी नहीं। 40 साल के बाद अल्लाह ने इल्म दिया, उसके बाद साहिब इल्म हुए। अल्लाह कह रहा है पढ़ा के भेजा। तवज्जो करें आप, पढ़ा के भेजा। उनका पढ़े होते तो बोले होते ना भाई, पढ़े होते तो बोले होते। जब से आए 40 साल तक तो नहीं बोले। कहीं बोले? बोले कहीं दिखाइए आप। 40 साल तक खामोश रहे। दुनिया ने इल्जाम लगा दिया कि ये पढ़ा नहीं है, दुनिया ने कहा ये जाहिल है, दुनिया ने कहा ये उम्मी है। आज तक पहचान न सके। अब ना पूछना कि अली पैदा होते ही साथ क्यों कुरान की तिलावत कर दी, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि हम पढ़े पैदा हुए हैं। अब समझ में आया? जैसे ही तिलावत कर दी कुरान की, दुनिया जान गई कि ये पढ़ा हुआ है। तो नबी ने गोद में लेके चूम के कहा अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। आपके ज़हनों में है कि मोहम्मद अरबी अली मुर्तज़ा के फज़ाइल बयान कर रहे हैं, उनकी फजीलतें बयान कर रहे हैं। मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे तो ये दिख रहा है कि अली के आड़ में अपने को पहचानवा रहे हैं कि पहचान मैं कौन हूं। अगर खुदा की कसम ये बात ना होती तो क्यों गदीर में कहा मन कुंतो मौला? तवज्जो करो, मुझे क्यों कहा? नहीं कहना चाहिए। अरे मौला तो हो तुम, 23 वर्ष से यही हो, अब क्या कहने की जरूरत है? अब ये कहना कि मन कुंतो मौला, पहले अपना एतराफ लेना, तब अली का एतराफ लेना है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अली के फजाइल के आड़ में नबी अपने फजाइल बयान कर रहे हैं। अब तो समझ में आया होगा, जहां नबी का जिक्र आ जाए वहां खुदा का जिक्र है, इसलिए कहा अली का जिक्र खुदा का जिक्र है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या ज़ात है कि जिसे पढ़ा के भेजा है और ये पढ़े पढ़ाए जैसे ही आगोश में आए उन्होंने तिलावत कर दी। अब ये अल्लाह जाने, उसकी मसलहत वो जाने। एक वजह तो मैंने आपको रसीद किया, एक वजह तो हो गई ना भाई, नहीं पढ़ा, लोगों ने इल्जाम लगा दिया। लेकिन अब जब ये पढ़े, अब ये पूछिए कि क्यों नहीं पढ़ा, उसके राज वो जाने, मैं नहीं जानता। जिसने मना किया वो जाने। लेकिन सामने ये दिखता है कि पढ़ता तो किसके सामने? अरे भाई कोई कदर करने वाला भी तो हो। वो पढ़ रहा है आयत, ये आदत रखते हैं शायरी की, ये है शायर, तो अब ये शेर तो पढ़ नहीं सकता, ये तो पढ़ेगा आयत, तो अब किसके सामने पढ़े? अब जब अली को भेजा तो पहले मुअय्यन कर दिया कि ये है समझने वाला, तो तू पढ़ता जा। तो जो किया आपने, अली ने पढ़ा तो नबी ने तस्दीक की कि कुरान है। आज तक आप सुनते रहे कि अली ने तस्दीक की, नबी की। जी नहीं, पहले अली की तस्दीक नबी ने की। क्या ये कुरान पढ़ रहा है, तब एहसान हो गया अली पर। इसलिए 10 बरस के सिन से जो कहना शुरू किया कि हर जगह हम आपके साथ हैं, आपकी तस्दीक करते हैं, तो आखिर दम तक अड़े रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
याद 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 अहले बैत के दुश्मनों पर लाना, अहले बैत के दुश्मनों पर लाना, तेरे का घर जलाने वालों पर लाना, तेरा पे जुल्म उठाने वालों पर लाना, तेरे का हक गस्प करने वालों पर लाना। आप अंदाजा करें कि ये जातें क्या हैं, ये जातें क्या हैं। और जब पैदा हुई तो बयान जाहिर हुआ। अब तो कोई जरूरत नहीं है मुझे कहने की तफसीर कुरान क्या हुआ, अब तो रोशन है ना कि क्या हुआ, बयान कहां से जाहिर हुआ और किधर पहले कुरान जबान पे आया। कहना जाहिल थे, जानते ही नहीं थे, हालांकि पूरा कुरान पहले से था। ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद कुरान सीखा, जिब्रील लाए थोड़ा थोड़ा करके तो पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। सपुर्दा करो दिलों में, ये गलत ख्यालात हैं। ये पैदा हुआ तो पढ़ा के भेजा, अल्लमल कुरान, तस्दीक कर दी ना, अना वली में नूरुन वाहिद, तो पढ़ा के भेजा। जब पढ़ा हुआ है कुरान तो यहाँ मौजूद है। क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप, 40 साल के बाद तो नबी के पास जिब्रील लेके आए। अरे क्या बोलूं, कुछ मजबूरियां होती हैं, वो भी तो सामने आती हैं, लिहाजा क्या करें, सादे जहनों को समझाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना आप सोचो मैं दलील देता हूं। उठाओ कुरान सूरह तहा में, अल्लाह खुद फरमा रहा है, वला ताजल बिल कुरान, आए मोहम्मद फतालल्लाहुल मलिकुल हक, सबसे ज्यादा अल्लाह जो मालिक है, बादशाह है और हक है। इंशाल्लाह कभी और गुफ्तगू होगी कि ये हक क्या है। जो हक है वो ये कहता है अल्लाह रसूल अल्लाह से, वला ताजल बिल कुरान मिन कब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यो, आए मोहम्मद कभी भी कुरान में जल्दी नहीं करना जब तक मैं तेरी तरफ वही ना करूं। अब मेरा सवाल आलम इस्लाम से ये है कि अगर है नहीं तो जल्दी किसमें करेगा, बताओ, लम्हे फिक्रिया है या नहीं है। वला ताजल बिल कुरान है मिन कब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यो वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐसे भी नहीं दूंगा। तवज्जो करें आप, अगर है नहीं तो फिर जल्दी किस में कर रहा है ना। इसका मतलब है अल्लाह रोक रहा है कि जल्दी से नहीं सुनाना। क्यों? इसलिए कि हर एक के सुनाने का मौका महल है। जैसे मैं इस वक्त कर रहा हूं कि मौका महल नहीं है, वक्त गुजर चुका है, लोग थक चुके हैं, बेमौका बेमहल शुरू हूं, लेकिन उसका क्या है, मौका महल है हर एक सुनाने का, ज्यादा जल्दी नहीं करना। इसका मतलब कुरान है, हो गया, एक मिसरा तय हुआ कि कुरान है, दिल में तय हो गया। अब दूसरा सुनिए आप, अगर है तो वो लेके क्या आ रहा था, अगर है तो वो लेके क्या आ रहा है, इसलिए कि है यहां। अब दोबारा भेजना तहसील हासिल, और तहसील हासिल कभी हकीम का फेल कभी नहीं होता। तो जब है तो लेके क्या आ रहा है तो ये दिल में, तभी कहा है जल्दी ना करना। अब मैं इसे समझाता हूं, 1 मिनट में, हर किस्म के लोग हैं इसलिए उनको बताना पड़ेगा। देखिए, महफिल सजी हो और मुशायरे बहुत सुनते हैं आप, और मुसालमे बहुत सुनते हैं आप, मुकासदे बहुत सुनते हैं आप। अब मुकासदे में है आप, महफिल सजी है, एक बेचारे पढ़ने वाले ने ऐसा सजाया कि सबके हाथ ऊपर बुलंद थे। उनके बाद जिन साहब का नाम आने वाला था वो घबराए, उन्होंने कहा 40 शेर कहे हैं, कहां से शुरू करूं। भैया शेर मतला से शुरू होता है, घबराना क्या है। उनका नहीं मालूम, इसलिए कि चाहता हूं ये हाथ उठे रह जाएं, गिरने ना पाए। महफिल सजी हुई है तो कहां से शुरू करूं। कोहना में शायर बाजू में थे, कहा जनाब देख लें कि मैं कहां से शुरू करूं। उन्होंने निशान लगाया, पहले इसको पढ़ना, फिर इसको पढ़ना, फिर इसको पढ़ना, फिर उसको पढ़ना। समझ में आया? या मादारा 40 साल बज़्म सजाई, जब बज़्म सज गई तो आपका कहां से शुरू करूं। क्या कराब है इसमें रब्बे का सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद।
यहां से पढ़ना शुरू कर, यहां से पढ़ना शुरू कर, वहां से पढ़ना शुरू कर। अब हमने वहां कहा तो आपका ज़हन वहीं चला गया। बाबा यहां से पढ़ना, इस इक़रा बिस्मि रब्बिका, परवरदिगार के नाम से शुरू कर। अब उसके बाद परवरदिगार के नाम से शुरू किया गया, अब कहां से शुरू करें? अब है ना, अब बताएगा रोज, अब यहां से पढ़, आया कि वंजुर अशीरतकल अक़रबीन, अब यहां से शुरू कर। तवज्जो कर रहे हैं आप? फिर एक मंजिल ऐसी आई, कहा लेट जा बिस्तर पर, कह दे वो लेट गया तो कहा अपने ना से मयशरी नफ्सों तक, अब यहां से शुरू कर। मैं कितने बताएंगे? कहा फिर दूसरी मंजिल क्या है? कहा आप चादर में आ जा, जब चादर में आ गए नमा युरिदुल्लाह, अब यहां से शुरू कर। अल्लाह अकबर। कहा एक फकीर को भेजा, कहा मांग ले, यही मौका अच्छा है, सल्तनत सुलेमानी ले ले। बस जैसे उसने सवाल किया, अंगुश्तरी उतार दिया हालत नमाज में, कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ये आयत पढ़ना शुरू करते। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है अली इब्न अबी तालिब। कहा जल्दी ना करना कुरान में। अब आप सब सुन लिए, अब मैं अपना समेट के जो समझा वो बयान कर रहा हूं। आपने सुना ना, जब लेटा तो कहा ये आयत, जब कादर में आया तो कहा ये आयत, जब अंगुश्तरी दी तो कहा ये आयत, जब रोटी दी तो कहा ये आयत। तवज्जो किया आपने? जब ये सब आ गया तो अब क्या कहा? वला ताजल बिल कुरान, कुरान में जल्दी ना करना। समझ में आया? यानी जल्दी ना करना, अपने से आयतें ना सुना देना, जब जब मैं चाहूं तभी सुनाना। तो चाहेगा कब? कहा जब अली का मसला है, जब फातिमा का मसला है, जब हसन का मसला है, जब हुसैन का मसला है। अब समझ में आया हम क्यों कहते हैं कुरान मथे अहले बैत का नाम है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब इनका मसला है तो कुरान पढ़ देना, कुरान सुना देना। अब कुरान ही पर रहिएगा, इसी पर ईमान रहे, यही बयान है। अव्वल बयान कुरान से जारी हुआ। अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए कि बयान कैसे आया, हमको कैसे पढ़ाया। अब वो बताएंगे कि कैसे पढ़ाया और बयान कैसे आया। अब जाहिर है कि हर एक पहलू बदल रहा है, तो अब पहलू बदलने के तकाजे ने मुझे रिड्यूस कर दिया। अब मैं बिल्कुल कम हो रहा हूँ, अपने मंजिल इख्तिताम को पहुँचना चाहता हूँ, ताकि आपके दरमियान से हायल हूँ तो निकल जाऊँ। लेकिन गौर करते रहें, ये अहले बैत वो हैं कि इनके फजाइल में तमाहुल ना करना, तमाहुल ना करना। अरे बाबा देख देख के खुदा कह रहा है, जैसे ही रोटी दिया सैयदा ने, अल्लाह ने सब में तो अली के लिए आयत भेजता रहा। मैं बहुत कमाल की बात कर रहा हूं, अली के लिए सब जगह आयत भेजता रहा, सूरा नहीं भेजा। जब सैयदा ने रोटी दे दी तो पूरा सूरा भेज दिया। मैं बहुत डर रहा था ये वजह क्या है। कहा अली से ज्यादा सैयदा के फजाइल पर मुखालफतें होंगी, दुनिया नहीं पहचानेगी। दुनिया नहीं पहचानेगी, दुनिया को खबर नहीं होगी कि सैयदा के मकाम को पहचान सके। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। उम्मुना ज़हरा लैलतुल क़द्र, तुम्हें पता नहीं है, खबर नहीं है, ज्यादा शक न करना। जैसे जैसे फजीलत आए वैसे वैसे कान धरना, वैसे वैसे सुनना, वरना याद रखो जहां फजीलत पर उंगली उठाई, अल्लाह ने नमूना भेज दिया था हारिस इब्ने नुमान को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन ज़ईफ अक्लों को, इन सकीफ बीमारों को मैं कैसे समझा सकता हूं। अल्लाह ने मिसालें कायम कर दी, दर्रा बराबर शक न करना। अगर शक किया तो ये सोच लो मैं अजाब दे रहा हूं। आदत ये की थी कि ऐ रसूल जब तक आप रहेंगे हम अजाब ना देंगे, आदत ये की थी। मगर क्या करें, अब ये पानी सर से ऊपर जा रहा है,
दादा अजाब कर रहा है तो आप जहन में रखना, सैयदा अजाब नहीं करती हैं, अली अजाब नहीं देते हैं, मोहम्मद मुस्तफा अजाब नहीं देते हैं, हसन हुसैन अजाब नहीं देते हैं। अजाब देने का काम अल्लाह का है। इंसाफ से बताना, रसूलुल्लाह ने अजाब दिया था हारिस को? इंसाफ से बताओ क्या करोगे? कुर्तुबी तक ने लिखा है कि यह वाकया हुआ, और कब हुआ? जब अली को मौला बना दिया तो जालिम ने रसूल से कहा सब कुछ कबूल, मगर अली ही तो मुश्किल हैं। समझो करें आप। अब जिन हलकों से अली नीचे नहीं जा रहे हैं वो अपना खैर मनाएं, वो अपना खैर मनाएं। अली क्या है, क्या हलक से नीचे नहीं जा रहे हैं? अब क्या करे? तुमने कहा है खुद या उसने कहा है? कहने भाई उसने कहा है, मैं क्यों कहूंगा, उसने कहा है। आप देखिए पैगंबर ने क्यों कहा था मन कुन तो मौला, तवज्जो हुई आपको? क्यों कहा था? ताकि पता चल जाए कि इसमें अगर कोई नहीं मानता तो जुदा हो जाए। अरे भाई समझे ना आप? अब जितने छुपा के बैठने वाले थे, मशाक थे, माहिर थे, कंट्रोल था, छुपाए रह गए। इसको कंट्रोल नहीं था, बोल पड़ा। तूने कहा है कि अल्लाह ने कहा है, कि भाई अल्लाह कहेगा, मैं थोड़ी न अपने से कह दूंगा माई अंतकवानिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, मगर रसूल नहीं हूं, मगर मौला नहीं हूं। जब मौला और रसूल हूं तो अपने से कैसे बोलूंगा? अगर या अल्लाह इसने नहीं कहा और ये सच है अपने दावे में, और तूने कहा है तो अजाब भेज। अब समझो कर रहे हैं आप? तो एक बात ये भी सुन लो, अली के इनकार से अपने को दावते अजाब ना दो। अली के इनकार से अपने को दावते अजाब ना दो, ये बड़ी मुश्किल चीज है। अब अल्लाह ने भेज दिया अजाब, हमेशा के लिए कुरान में सख्त हो गया कि दुश्मन अली। तवज्जो कर रहे हैं आप? अब ना पूछना कि मामला इनका उनसे था, उनका इनसे था, वहां जाके देखा जाएगा। अरे अल्लाह, अरे ना इनसे था ना उनसे था, अभी भी तो मामला रसूलुल्लाह और अली का ही था। अल्लाह ने क्यों अजाब नाजिल कर दिया? अजाब नाजिल करके बताया उनसे इनसे नहीं, अब मामला हमसे है। तवज्जो कर रहे हैं आप? जब यहां नहीं छोड़ा तो वहां तो छोड़ना ही नहीं है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां कर लो, यहां वैसे कर डालो, इनसे था उनसे था फलाने से था, आप कौन बीच में, वो माफ कर दिए होंगे। ये सब जो है यहाँ कर लो, जितना करना है। उसने यहां भी करके बताया उनसे इनसे नहीं मुझसे है, और मुझसे तुम पना नहीं पाओगे, वहां बच नहीं सकते हो। तवज्जो करें आप? तो खैर मनाओ, जो भी समझ जाए और जब भी समझ जाए पलट आए। जो भी समझ जाए, जब भी समझ जाए पलट आए। उनका पलटना मेरा दिल का मामला है। आप कौन होते हैं पलटना पलटना कर रहे हैं? मैं पलट चुका हूं। अरे आप कैसे पलट गए? कहते वक्त आपकी जबान इतनी लंबी थी कि मेरे सामने बोल रहे थे, और पलटते वक्त इतनी अंदर हो गई कि अब कोई जान भी नहीं रहा है। आपके दिल का मसला है। क्या अर्ज कर रहा हूं? तवज्जो करें, आपके दिल का मसला नहीं है। इसीलिए तो जो पलटे उन्होंने कहा रात में नहीं जाएंगे, दिन में जाएंगे। और ऐसे नहीं, हम जाने के बाद दुआ मांगेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, मोहलत मांगेंगे। समझ में आया ना? पलटने वाले हैं। आप देख लीजिए ज़ुहैर इब्न कैन को, जंगे जमल में अली के मुखालिफ थे और मुकाबले में आए थे। जंगे सिफ़ीन में बैठ गए, ना इधर गए ना उधर गए, लेकिन करबला में पलट आए। जो करो, ये पलटे, पलट के आ गए कि नहीं आ गए? और जब पलट के आया तो दुनिया जान ले मैं कैसे पलटा। अब अपने सीने पर ये तीर लेके बता रहा है कि मैं कैसे पलटा, मैं कौन हूं, और पलट के आया तो अपने को बता रहा मैं कैसे पलटा। मेरी बहस यहीं पे आके खत्म हो रही है। याद रखो, ये वो जाते हैं कि जिनमें जर्रा बराबर इनकार किया आपने तो आपकी मोहब्बत खत्म। अली इब्न अबी तालिब के पोते
हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह ये बारिशें मेरे वजह से हैं, खुदा की कसम ये रहमतें मेरे वजह से हैं, खुदा की कसम ये कायनात मेरी वजह से है। और याद रखो, जो भी शख्स मेरी विलायत में दर्रा बराबर शक किया और उसने इनकार किया, तो फिर फालियतफक़्क़िद फी क़ल्बिही हुब्बना, तो उसे चाहिए अपने दिल में मेरी मोहब्बत तलाश करे। तवज्जो करें आप, दिल में मोहब्बत तलाश करे, है कि नहीं है। यह है बलागत, इस तरह नहीं कहा। और उसके बाद फरमाया कि मोहब्बत तलाश करे, और जब ना मिले उसे फ़इन वजदा बुग़्ज़ना, अगर दिल में हमारा बुग़्ज़ पाया तो फिर अब अपनी माँ के लिए सोचे। तवज्जो कर रहे हैं आप, ये वो है मकाम, बस खत्म कलाम। लिहाजा जो पलटने वाले हैं पलट आए, और उनके पलटने की शान ये है कि जब वो पलटे तो बता के पलटे, अब बाबा चल, अभी चल, अगर तेरे नजदीक हक है। उसने कहा शब की तारीकी में न जाऊंगा, ताकि दुनिया देख ले कि मैं पलट रहा हूं, और जिसको भी शक है यकीन पे आ जाए, और जिसे यकीन है हो सकता है उसे हिदायत हो जाए, वो भी पलट आए। लिहाजा और मैं से जो पैगाम लेके चले, अजीजों बहुत कुछ लेके आया था, न मालूम क्या हो गया कि मैं यहीं पे मुनक़ता करता हूँ। अभी वो सारे मसाइल छोड़ दिया जो मैं लेके आया था कि आपके सामने बयान करूं कि ये ज़ातें कौन हैं, इनकी अज़मतें क्या हैं, इनकी बुलंदियां क्या हैं, ये किस मर्तबे पे फायज हैं। इन्हीं की मारिफत यही असल असास दीन है, इन्हीं की मारिफत असल असास दीन है। जितनी मारिफत होगी मोहब्बत में इजाफा होगा। ये विलायत की वजह से आप बैठे हैं, ये विलायत जो है ये आपको जकड़े हुए है। आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बाग बाग हो रहे हैं, ये विलायत है ना। तो ये विलायत आई आपके दिल में, माँ को दुआ दो, बाप को दुआ दो, उलमा को दुआ दो, असलाफ को दुआ दो, मारिफ बयान करने वालों को दुआ दो। मारिफ बयान करने वालों के लिए पैगंबर ने फरमाया, छठे इमाम ने, कि पैगंबर ने फरमाया है कि खैरुन्नास बादुना, मेरे बाद सबसे बेहतर दुनिया में मन ज़ाकिरुना, जो मेरा जिक्र करे। खैरुन्नास बादुना, क्यों? इसलिए कि मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र हो रहा है। खैरुन्नास बादुना मन ज़ाकिरुना, एक जगह पे मन ज़ाकिरो बे अम्रना, जो हमारे अम्र का याद करने वाला है। अम्र अहले बैत याद करो, फज़ाइल अहले बैत सोचो, इस पर गौर करो। यही जिंदगी भर जाकिर कहता रहा, आपके दरमियान से उठ गया, जिसने 70 बरस और 65 बरस 67 बरस आपके सामने अहले बैत का जिक्र करता रहा, दुनिया से उठ गया। अल्लाह ने ऐसी जिंदगी दी, बाप ने ऐसा नाम चुना कि क़यामत तक के लिए पाकीज़ा बना दिया। जिक्र अहले बैत पाकीज़ा कर देता है, हुब्ब अहले बैत पाकीज़ा कर देता है। तो आप सोचिए, जितना ही जिक्र किया उतना ही मोहब्बत बढ़ी, जितना ही मोहब्बत बढ़ी उतना ही पाकीज़ा हुआ। पाकीज़ा तहारत से है, जब पाकीज़ा हो जाए तो ताहिर है, लेकिन जैसे ही बढ़ता चला जाए अतहार है। समझ में आया ना? अब उससे ज्यादा पाकीज़ा कोई नहीं है। अतहार बाप ने नाम चुन लिया, ऐसा बना दिया तो नाम की लाज रख ली, जिंदगी गुजार दी इसी राह में। और वो मुशफ़िक़े कायनात, वो मुशफ़िक़े कौम व मिल्लत जो अशफाक था, वो भी दुनिया से चला गया। मैं कभी किसी का जिक्र मिंबर से नहीं करता हूँ, मेरी आदत के खिलाफ है, मेरे ताहुद के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ इस पर कि खैरुन्नास बादुना मन ज़ाकिरो बे अम्रना, इसलिए दो जुमले कह दिए कि ये वो लोग हैं जो सारी जिंदगी ये कोशिश करते रहे कि भटके पलट के आ जाएं। सारी जिंदगी ये कहते रहे भटके पलट के आ जाएं, और जो भटके नहीं हो भटकने ना पाएं, उनको सही आले मोहम्मद का रास्ता मिलता रहे, उसी दर पर कायम दायम रहे। अजीजों, पलटना बड़ा मुश्किल है।
और इसीलिए पलटने वाले आज जो पलट रहे हैं वो उनको बहुत मुबारक, उनको बहुत बड़ी मुबारकबादी है। हक का रास्ता ऐसा है कि खुला हुआ है। अल्लाह ने सबको ये मोहलत दी है कि दुनिया से उठने से पहले हक पर आ जाओ, इसी रास्ते पे आ जाओ। इसीलिए और तूल हो रहा है। पूछते हैं ज़ुहूर कब होगा? जब आप हक पे आ जाइए, अभी भी रास्ता है। और अगर ना आइएगा तो जुल्म पे बढ़ते जाइएगा, तभी तलवार लेके निकल पड़ेगा। इसलिए कि आप जालिमों को चांस देते देते थक गए। दुनिया में बहुत चांस दिया जालिमों को, लेकिन क्या है, ये तिब्के कायदे इमामत है। आप गौर करें, वाक़या करबला में वक्त देते रहे, मोहलत देते रहे। इमाम हुसैन ने एक वक्त, लोग कहते हैं लिया, अरे लिया नहीं, इबादत के लिए लिया, लिया नहीं। इबादत तो उनकी रूह है, इबादत तो उनका हर हरकत है। इबादत के लिए लिया नहीं, बल्कि इसके लिए लिया कि ये मोहलत दे रहे हैं, शायद अब भी हिदायत हो जाए। तो जिनको होनी थी हो गई बस। और जब मोहलत तमाम हो गई तो फिर तलवार न्याम से निकाल लिया। अल्लाह अकबर। अब इससे बड़ा सजदा कौन दुनिया में करेगा? इससे बड़ी इबादत कौन दुनिया में अंजाम देगा कि जो इस हालत में है कि जब तलवार म्यान से निकाल ली तो अब ऐसी हालत में है कि म्यान से तलवार निकाल के सोच रहा है चलाऊं कि न चलाऊं। अभी म्यान से निकली है और आवाजें आने लगी, अलमान अल हफीज, हुसैन आपको अली अकबर की कसम, हुसैन आपको कासिम की कसम, हुसैन आपको अब्बास की कसम। और हुसैन के एक ही लफ्ज है, अरे तुमने अली अकबर को कत्ल कर दिया, अरे तुमने अब्बास के शाने कलम कर दिए, अरे तुमने मेरे 6 महीने के शिरखार पे तीर चला दिया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाथ में तलवार है, अभी लाल फातिमा का आगे नहीं बढ़ा। अजीज़ो रहवार रुका। घर से बाप जब रुखसत होने लगा तो लड़की लिपट गई। देखें, गौर करें, जिसका बाप जाता है और बेटी होती है मौजूद तो वो फौरन पकड़ लेती है। सैयदा करीब थी, मलकुल मौत को इजाजत नहीं दे रही हैं। रसूल को कहना पड़ा, मेरी लाल ये तेरे दर का शरफ है, वरना यहाँ इजाजत न लेता। भाई इजाजत दे दे। नहीं चाहती कि बाप जुदा हो। अजीजो ऐसे ही 4 बरस की बच्ची नहीं चाहती बाप जुदा हो। अरे घोड़ों की सुमों से लिपट गई। ए जुलजना, मेरे बाबा को न ले जाना मकसद। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजो, हुसैन ने तलवार अपनी रखी, नीचे मुड़ के देख लिया, बच्ची से रुखसत होने लगे, उतर गए। सकीना ने कुछ कहा, हुसैन जमीन पे लेट गए, बच्ची को सीने पे लेटा लिया और न मालूम क्या लोरियां देने लगे। लोरियों के बीच कान में कोई जुमला ऐसा कहा कि सकीना एक मर्तबा बेताबी से खड़ी हो गई। कहा, बाबा जाइए, बाबा जाइए। अजीजो, नहीं मालूम क्या कहा। उलमा ने कहा शायद ये कान में कहा, क्या है मेरे लाल, तेरे नाना की उम्मत को बख्शवाने के लिए है, अब मुझे दे दे मोहलत। और देखो रोना नहीं, और देखो अम्मा का ख्याल रखना, और देखो फूफी को सताना नहीं। अजीजो, बस ये बच्ची ने अहद कर लिया। तारीख में है कि हर जुमला प्यास से जबान खुश्क हो जाती थी और गला में हल्क में कांटे पड़ जाते थे। उसके बावजूद जब तक फूफी से न पूछ ले पानी को नहीं मांगती थी। आवाज देती, फूफी अम्मा क्या इजाजत है कि शम्र से एक जुराब मांग लो। अजीजो, ज़ैनब जान रही है ये बदबख्त न देगा, लेकिन दुनिया को जुल्म की पहचान तो हो जाए। इसलिए ज़ैनब ने कहा, हाँ बिल्कुल, ताकि दुनिया जाने कि हम प्यासे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म के खिलाफ उठना ये बहुत बड़ी सीरत है, करबला ने हमें तालीम दी है। आज उलमा और सलफ ने हमेशा जुल्म का मुकाबला किया, इसी दरसगाह करबला से। वह अजीजो, एक मर्तबा आगे बढ़ गए और जब बढ़े तो फिर वही मंजिल पे आए, जिस मंजिल पे आने के बाद हुसैन की ये एक बेटी थी, दूसरी बेटी भी आ गई। अजीजो, तारीख ने लिखा, मशहूर रवायतों के मुताबिक मकातिल ने जिक्र किया, अब ये कि वजूद था कि नहीं था वो अपनी बहसें करते रहना। भाई एक मर्तबा हुसैन जैसे ही आगे बढ़े पहाड़ी के करीब, एक शख्स ने खत दिया सामने। जैसे ही खत मिला, हुसैन की आंखों में दूसरी बेटी आ गई। वह खत में यही लिखा था, ए बाबा आपने वादा किया ना आए,
ए बाबा अली अकबर ने वादा किया ना आए, ए बाबा चाचा अब्बास ने वादा किया ना आए। अजीजान गिरामी गौर करें, हुसैन ने रुख मदीना का किया, आवाज दिया सुगरा, अरे तेरा बाप अब दुनिया से जा रहा है, तुझे हिफ्ज़ अमान में दिया। अली अकबर मक्तल में लेटे हैं, अब्बास नहरे फुरात निशाना कटा चुके हैं, खत लेके आगे बढ़े, कहा अली अकबर उठो, बहन का खत आया, जवाब ना आया, आगे बढ़े, अब्बास भतीजी इंतजार कर रही है, अरे लाशे में राजा आया, बाजी तो खत में कलाम, हुसैन आगे बढ़े, जालिमों को जैसे ही तहते करना शुरू किया, भाई एक आवाज आई, ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, बाजी तो राजी मर्जी हालत में, इसका भी नुमाइंदा उसका भी नुमाइंदा, घोड़े में एक मर्तबा बैठे हुए ऊपर देखा और तलवार को म्यान में रखा, सर झुका लिया। किसी जालिम ने एक मर्तबा बढ़ के ऐसा तीर मारा कि पेशानी पे लगा, किसी जालिम ने आगे बढ़ के दूसरा तीर मारा जो हुलकूम पे लगा, किसी ने तीसरा तीर मारा जो आपके सीने पे लगा, एक ने एक ऐसा नेजा मारा कि जिधर से लग के उधर निकल गया, एक जालिम ने तलवार चलाई, एक जालिम ने गुर्ज बढ़ाया। बाजीजो लिखा यह है कि जैसे ही गुर्ज आपके सर पे लगा, घोड़े पे डगमगा गए और एक मर्तबा नीचे आने लगे। हाथ जोड़ के कहता हूं मौला, जब गुर्ज लगा होगा तो अब्बास याद आया होगा, इसलिए कि अब्बास के हाथ नहीं थे, जालिम ने बढ़ के गुर्ज मारा था। अजीजो अब्बास को इसका बड़ा सदमा था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जनाब अब्बास के शाने नहीं थे, उनको बड़ा सदमा था कि मेरे शाने नहीं है। माँ को भी यही सदमा था। जनाब अब्बास जब घोड़े पर थे, जालिमों ने तीर इतने मारे कि शाही के कांटे की तरह तीर पैवस्त हो गए, तो एक जालिम आगे बढ़ा और उसने कहा अब्बास तुम्हें बड़ा नाज था, अब तो तुम्हारे हाथ भी नहीं है, कैसे रोकोगे? और उसने गुर्जे गिरा, सर पे मारा, मेरा आका त्योराया। अजीज़ो रवायत में है कि जब घोड़े से नीचे होने लगे अब्बास, तो एक मर्तबा आवाज दिया अलैका मिन्नी सलाम या आका, ए मेरे आका मेरी मदद करना। देखा आपने, दो भाई थे, दोनों भाई ने एक दूसरे को पुकारा, बाजीजो खत में मैले कहा ए मेरे आका मेरी मदद करना। हुसैन कमर पे हाथ रख के चल पड़े। अजीजो जब हुसैन जमीन पर आए, जैसे ही जमीन पे आए, एक जालिम ने आपके नेजा लगा के सीधा किया, शेमर सीने पे सवार हुआ, एक मर्तबा बर्छी देखी तो आवाज आई फनज़र यमीनन व शुमाला, आवाज दिया अब्बास, अरे दौड़ो भाई ज़िबा हो रहा है, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजो हलचल मची, बहन टिल्ले पे, कभी मैदान की तरफ, कभी खैमे में, आवाज दे रही है फिजा, अरे मेरा मजाया किधर? जालिम ने खैचा नशे पे ले गया। एक मर्तबा आवाज आई, अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का माबूद, तुझे इन दो शख्सियतों का वास्ता है कि तमाम गुनाहों को बख्श दे। माबूद इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का माबूद, तमाम दुनिया में जो बेचैनी है उसको सुकून में तब्दील कर। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जुल्म का खात्मा कर, अदल का क़याम फरमा। बारहा तमाम हाज़रीन जलसा की दिली मुरादों को भर दे। बारहा तुझे वास्ता है तमाम मरीज़ों को शफ़ा इनायत फरमा, खुसूसन जिन मरीज़ों ने दुआओं के लिए कहा उनको शफ़ाए आजिल इनायत फरमा, शफ़ाए कामिल इनायत फरमा। तमाम मरने वाले मरहूमीन जो मुहिब्बान आले मोहम्मद से हैं उनको जवार मासूम इनायत फरमा, खुसूसन इन दो बुजुर्गवार को जवार मासूम इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ। बारहा तुझे वास्ता है तमाम उलमाए हक़ और तमाम उलमाए सलफ़ व मौजूदा सब का साया हमारे सरों पर महफूज रख। बारहा हमारे वली नेमत आका और मौला हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा, उनके असहाब अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।